रायपुर से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव में हार पर कांग्रेस में अब रार बढ़ गई है। हार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। शीर्ष नेताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा। ये कह रहे हैं अमरजीत भगत, सभी नेता एक साथ घूमते तो परिणाम अच्छा होता। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में सीमित रह गए। अकेले दीपक बैज नहीं हारे हैं, सभी लोगों को मिलकर परिणाम स्वीकार करना होगा। दीपक बैज को अकेले बलि का बकरा बनाना ठीक नहीं है। जब बैलेट पे चुनाव हुआ है तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया है, और जब ईवीएम से चुनाव हुआ है तो परिणाम कांग्रेस के विपरीत आया है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए वो बैलेट में हुए तो कांग्रेस जीता, और ईवीएम जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस हारा। प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं सब मिल करके तालमेल के साथ पूरे प्रदेश में एक साथ घूमते तो शायद परिणाम जो है कुछ और अच्छा आता, लेकिन सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित रह गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू मेरे साथ लाइव जुड़ गया है। खोमन, देखिए, कांग्रेस में हार के बाद जो नेताओं के बयान आ रहे हैं एक दूसरे पर टिकरा फोड़ते हुए, कहीं ना कहीं समझा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस में स्थिति ठीक नहीं रही है पूरे चुनाव में। अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का फ्रंट फुट पर आकर ये बयान देना किस तरीके से देखा जाए, खोमन? देखिए रसिका, जब नगरीय निकाय चुनाव सर पर था, जब चुनाव चल रहा था, उस दौरान भी कई तरीके के बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनके द्वारा दिया गया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत, उनके द्वारा दिया जाता है कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इससे कहीं ना कहीं ये जब बयानबाजी होती है शीर्ष नेताओं के द्वारा तो जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का वो निराश होता है, चूंकि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। रायपुर उपचुनाव में भी एक बड़ी हार हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो निराश थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव के दौरान दिखा। और यही बात पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं रसिका, कि अगर सभी नेता एक साथ अलग अलग जगहों में जाकर एक मंच पर एक हेलीकॉप्टर में एक गाड़ी में बैठकर जाते तो परिणाम दूसरा होता। ये निश्चित तौर पर बिल्कुल उनका कहना एक तरीके से लाजमी भी है, क्योंकि लगातार जो तकरार की खबर आती है, जो अंदरूनी कसकसाहट की खबर आती है, जो गड़बड़ी की खबर आती है कांग्रेस पार्टी में, उसी का परिणाम है इस नगरीय निकाय चुनाव में 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई है। हाल ही के अमरजीत भगत ने यह भी कहा है कि इसको सामूहिक रूप से स्वीकार करना चाहिए, सभी नेतृत्व को दीपक बैज के ऊपर नहीं फोड़ना चाहिए। उसका कहने का मतलब यही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज थे जब बड़ी हार हुई थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी, और रायपुर दक्षिण में बड़ी हार हुई थी, अब नगरीय निकाय में। तो ऐसे में एक तरीके से बचाव भी करते हुए अमरजीत भगत करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में तकरार चल रही है, आने वाले दिनों में भी ठीक होने का जो है कोई संभावना नजर नहीं आ रही है रसिका। बिल्कुल।